गुरुग्राम के नाथूपुर में जब तोड़फोड़ करने नगर निगम की टीम पहुंची तो वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों से जनता भिड़ गई, हाथापाई होने लगी, लेकिन उसके बावजूद नहीं रुका पीला पंजा। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि आखिरकार आज नाथूपुर में क्यों दिन भर होता रहा हंगामा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में कहीं अगर अवैध निर्माण किए जाते हैं, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया जाता है, तो जिला प्रशासन की टीमें पीला पंजा लेकर पहुंचती है और वहां पर तोड़फोड़ करती है। ऐसा ही कुछ आज गुरुग्राम के नाथूपुर गांव में देखने को मिला, जहां पर एक स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर जब हाई कोर्ट से आदेश आया तो उसके बाद नगर निगम की नींद टूटी और नगर निगम की टीम अपने पूरे दल बल के साथ नाथूपुर गांव में पहुंचे, जहां पर लगभग 4 घंटे तक तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बहुत से लोग ऐसे थे जो कि नगर निगम की टीम और पुलिस फोर्सेस से हाथापाई करते हुए नजर आए। लोगों ने जिला प्रशासन की टीम से कई मिन्नतें की, लेकिन जिला प्रशासन का जो पीला पंजा है वो कतई नहीं रुका। गुरुग्राम के नाथूपुर में तोता चौक के पास बने अवैध निर्माणों को नगर निगम के 4 बुलडोजर लगातार ढहाते रहे। लोगों की भारी भीड़ वहां पर मौजूद रही, किसी को सामान निकालने तक का मौका भी नहीं दिया गया। दरअसल आपको बताते हैं कि नगर निगम की टीम ने नाथूपुर में तोड़फोड़ क्यों की है और क्यों इसे अवैध निर्माण कहा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों की माने तो नाथूपुर के ही रहने वाले त्रिलोक चंद ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि नाथूपुर में सरकारी जमीन और जहां पर सरकारी नाला निकलता है वहां पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं और बरसात की वजह से नाथूपुर गांव में पानी भर जाता है। साल 2018 में यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए कि इस अवैध निर्माण को यहां से हटाया जाए। हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद नगर निगम ने कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किए, लेकिन 4 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी कार्रवाई ना होने के खिलाफ त्रिलोक चंद फिर दोबारा हाईकोर्ट गए और वहां पर एक याचिका फिर लगाई कि गुरुग्राम नगर निगम ने केवल नोटिस देकर कब्जाधारियों को छोड़ दिया, जबकि उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने एक सख्त रवैया अपनाया और गुरुग्राम नगर निगम को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोपी बनाते हुए आदेश दिए कि क्यों ना नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसीलिए गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी आज अपने दल बल के साथ नाथूपुर गांव में पहुंचे और जिन जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर वहां पर निर्माण बनाए उनको ध्वस्त कर दिया गया। सुबह तकरीबन 12 बजे के आसपास नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता 4 जेसीबी मशीनों के साथ वहां पर पहुंचा। इस समय सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स पहने हुए सभी पुलिस कर्मियों के हाथ में लाठी डंडे थे। इस दौरान जब लोगों ने वहां पर विरोध करने की कोशिश की तो गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक दिया और किसी प्रकार का हंगामा नहीं होने दिया। लेकिन इस तोड़फोड़ के दौरान कई बार ऐसे हालात भी बने कि जनता और पुलिस आमने सामने हो गए और दोनों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। हालांकि 4 घंटे तक चली इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद एक सहमति यह भी बनी कि लोगों को अपना सामान निकालने के लिए समय दिया गया और शनिवार को फिर से नगर निगम की टीम यहां पर पहुंचेगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सवाल तो यह भी उठता है कि जब हाई कोर्ट ने 4 साल पहले आदेश जारी कर दिए कि अवैध कब्जे हटाने हैं, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों की नींद नहीं टूटी और जब हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए तो उसके बाद गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और वो अपना तोड़फोड़ दस्ता लेकर यहां पर पहुंचे। गुरुग्राम नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर प्रदीप कुमार का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। नाथूपुर में जो कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए त्रिलोक चंद एंड अदर्स ने नगर निगम के खिलाफ एक केस डाला था हाई कोर्ट में 2018 में, जिसकी पालना में नगर निगम के द्वारा डिले होने के कारण से सरकार कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन 2885/18 शुरू कर दी कि आपके द्वारा कार्रवाई समय से क्यों नहीं की गई। उस के तहत इसको जो यहाँ पे खसरा नंबर 322 और 323 के कुछ हिस्सों में कब्जा है। लगभग टोटल 6 एकड़
6.25 एकड़ के आसपास है, 6 एकड़ 6.3 एकड़। उस कब्जे को हटाने के लिए हमने इनको नोटिस दिए, जो मेरे से प्रीडेसेसर्स थे उस टाइम पे, इनका रिप्लाई नहीं आया। कुछ ने रिप्लाई ले ली, कुछ ने नोटिस ले लिए, कुछ ने नहीं लिया, झगड़ा शुरू कर दिया। तो इनको सारा हमने जो नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया थी वो पूरी कर दी। इसके अलावा पहले भी बीच बीच में आके आगाह किया इनको, कल भी हमने माइक से बोलते रहे तो किसी ने कोई खाली नहीं किया है। तो उस प्रक्रिया में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कोर्ट के ऑर्डर पे सारी कार्रवाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन है, उसके तहत ही कार्रवाई कर रहे हैं। नाथूपुर में तोड़फोड़ की हुई इस कार्रवाई के दौरान बहुत से लोग ऐसे रहे जो अपने घरों से अपना सामान नहीं निकाल पाए। उसकी कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि बच्चों की जो साइकिलें थी वो भी मकानों के अंदर रह गई और तोड़फोड़ के दौरान वो साइकिलें भी नष्ट कर दी गई। इसी प्रकार लोगों के बहुत से सामान थे घरों में, वो सामान भी लोग बाहर नहीं निकाल पाए और वो सामान इस तोड़फोड़ के अंदर पूरी तरीके से नष्ट हो गया। हालांकि जो पहले किराए के कमरे बनाए हुए थे और जो किराए के कमरों में लोग रह रहे थे, उनके सामान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। लगातार स्थानीय निवासी इस बात का विरोध करते रहे कि ये जमीनें उनकी है और पुश्तैनी जमीनों पर वो यहाँ पर बसे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की टीम ने एक ना सुनी और जितने भी अवैध निर्माण थे उन सबको तोड़ दिया। हालांकि जब एक बड़े मकान के पास नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता पहुंचा तो वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो भारी संख्या में इकट्ठे हो गए और पुलिस फोर्स के साथ धक्का मुक्की करने लगे। काफी देर की बातचीत के बाद एक रास्ता ये निकला कि उन्हें एक दिन का समय दिया गया ताकि वो अपना सामान अपने घरों से निकाल सके और शनिवार को फिर से यहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कराई जा सके। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया गया और शनिवार को गुरुग्राम नगर निगम की टीम एक बार फिर आएगी यहां पर तोड़फोड़ करने के लिए। देखिए, आज जो तोड़फोड़ की कार्रवाई थी उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया था और आज पूरे दिन में काफ़ी डिमोलिशन की ड्राइव यहाँ सक्सेसफुली कराई गई है और अब काफ़ी समय हो चुका है और कुछ लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी समस्या थी, तो कल तक का समय अब दिया गया है। कल फिर से डिमोलिशन ड्राइव की जाएगी। बहुत पीसफुली हुआ, सभी लोगों ने सहयोग किया, गाँव के लोगों ने भी सहयोग किया है और इसीलिए सब कुछ पीसफुली हुआ है। कल फिर दोबारा से डिमोलिशन ड्राइव आगे कैरी फॉरवर्ड MCG करेगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों की नींद टूटी, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब ऐसे सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण किए जाते हैं, कब्जे किए जाते हैं, उस दौरान ये नगर निगम के अधिकारी कौन सी गुफा में जाकर सो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता है। और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी 4 साल बाद नगर निगम के अधिकारियों की नींद टूटती है। होना तो ये चाहिए कि अगर किसी भी सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसको शुरुआत में ही रोक दिया जाए ताकि इस तरह का कोई भी विरोधाभास ना रह सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।